राजसमंद से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं जहां जलजुलनी एकादशी के उपलक्ष्य में आइए ले चलते हैं राजसमंद की सुप्रसिद्ध नौ चौकी जहां पर भव्य रूप से आज डोल यात्रा पहुंच चुकी है। देखिए बड़ी संख्या में, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद है और प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से ये व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया की गई है। देखिए, जय ठाकुर जी री, हाँ सावरिया सेठ जय हो, आनंद है, हाँ हाँ मज़ा हो गयो। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी मौजूद है और बड़ी संख्या में ये जो पूरी डोल यात्रा जो है ये पूरी राजसमंद में रहती है। इसका नज़ारा देखने के लिए और इसका लुत्फ़ उठाने के लिए भी काफ़ी नगरवासी यहाँ पर भाग लेते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ विभिन्न हिंदू समाज की अलग अलग जो है डोल है वो कृष्ण ठाकुर जी को जो है वो निलाने के लिए लाते हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में मैया यहाँ मौजूद है, भाई है, बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं। और अभी झील देखिए आप तो 8 से 7-8 फीट खाली है और फिर भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है वो दिखाई दे रहा है। और इंद्र देवता ने इस बार अच्छी मेहरबानी हमारे ऊपर की है, अच्छी बरसात यहाँ पर हुई है। कुल मिलाकर तस्वीरें राजसमंद की देवनगरी से निकल रही है, जहाँ पर देखिए कितना सुंदर जगह से और अच्छा जो है कवरेज ही हम कर पा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं सनातन धर्म की, ये तस्वीरें हैं एकता की, धर्म की, संस्कृति की, परंपराओं की। परंपरागत इसी प्रकार से हर समाज अपनी भागीदारी निभाता है। बड़ी संख्या में अलग अलग सनातनी समाज जो है वो डोल अपनी डोल लेके आते हैं। और हम बता दें कि हमारे और समाज का पुरातत्व नाता यहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा कोई भारत में कोई मंदिर नहीं है ठाकुर जी का। एकमात्र यहीं पे मंदिर है जो कि राजसमंद राजनगर बस स्टैंड पे है। और वहाँ से हम लोग, आपने देखा किस प्रकार से ठाकुर जी को चांदी की पालकी से लाया गया है। और धीरे धीरे समाज में जो व्यवस्थाएं हैं वो जो खंडित है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। समाज में प्रतिस्पर्धाएँ बोल रही है और प्रतिस्पर्धाओं से ही समाज में एक उन्नत होता है, आलोचनाएँ होती है तो उससे भी समाज प्रगति होता है। जो जिस प्रकार से चेतना है, जिस प्रकार से समाज के बच्चे या हर वर्ग में यहाँ खुशी देगी। एक समय था यहाँ 12-15 लोग आते थे, कभी 4-5 लोग आते थे, और लेकिन आज धीरे धीरे जो लोगों की हज़ारों में यहाँ भागीदारी होने लगी है। नगरवासी भी बड़े प्रसन्न रहते हैं कि यहाँ और समाज का बड़ा संख्या में लोग आएंगे। पिछली बार तो हमने देखे कि 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे। और इस बार हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि यहाँ हम करीब 4 से 5 लाख लोगों को लाने की उम्मीद करें, क्योंकि एकमात्र 5 करोड़ परिवार के ठाकुर जी का मंदिर है हमारा। और बड़े भाव के साथ हम सभी जो है सेवा पूजा में लगे हुए हैं। आप देखें किस प्रकार से यहाँ सेवा और जगह जगह आपको बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह जो है लोग दिखाई दे रहे हैं इतना दूर से। और ये दृश्य है जहाँ हज़ारों का जन सैलाब यहाँ मौजूद है। राजसमंद की ये नौ चौकी जो झील है ये महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल 1652 से 1680 के मध्य उनके कार्यकाल में निर्माण हुई थी। और आज भी ये मीठे पानी की झील कई जलाशयों को भरती है। इसके साथ कई खेती का जो किसान है वो भी करते हैं। इसके साथ ही ये बड़ी संख्या में पूरे शहर का जल आपूर्ति भी ये पूरी करती है। जल हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए हमारे राजा महाराजाओं ने बड़ी सोच के साथ और उम्मीद के साथ बनाया है। लगातार 14 सालों तक ये संघर्ष रहा, 14 सालों तक काम रहा और उसके बाद में झील का निर्माण हुआ। 9 चौकी, 9 पत्थर लगाए गए, 9 इंच के लगाए गए, इसीलिए इसका नाम 9 चौकी करा गया है। आप यहाँ देखेंगे कई तोरण ऐसे बने हुए हैं, कई आगे मंदिर बने हुए हैं। कई मंदिर जो है समय के साथ खंडित रहे, कई बार अंग्रेज़ों ने जो है जुल्म किया, कई बार मुग़लों ने जुल्म किया, लेकिन फिर भी हमारी शिल्पकला, वास्तुकला और हमारी संस्कृति सभ्यता आज भी लुप्त नहीं हुई। आज भी जो आपको दिखाई दे रहा सामने, जितनी भी जालियाँ दिखाई दे रही है उनके अंदर हमारा इतिहास आज स्वर्ण अक्षरों में संस्कृत में लिखा हुआ है। शायद भारत के पूरे इतिहास में पहली ये शिलालेख है जो कि महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में निर्माण कराई गई थी, लिखी गई थी। उससे पहले कभी भी शिलालेखें नहीं लिखी थी। महाराणा राज सिंह जी की ये बड़ी पहल थी जो कि आज भी हम राजसमंद वासी जो है वो हम देखते हैं। कुल मिलाकर तस्वीरें हैं उस ज़माने की। आज की सरकारों को बहुत सारी सीख लेने की आवश्यकता है। आज की सरकारें जो राजा महाराजाओं ने डैम बनाए वो बनाए, लेकिन उसके बाद में जो डैम बनाए गए उन डैमों की स्थिति देखो, कभी टूट जाते कभी, लेकिन राजा महाराजा द्वारा बनाए गए डैम आज भी सलामत है, आज भी वो झीलें सलामत है, आज भी वो बांध सलामत है। और लगातार जो है
ये इसमें पानी जो है आता रहता है, चाहे ज़्यादा भी आता तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से राजा महाराजाओं ने इन डैमों का निर्माण किया। उस समय की शिल्प कला, उस समय की आर्किटेक्चर, उस समय का शिल्प कला, उस समय हस्तकला और वास्तुकला का जो झलक इसमें याद है। यानी वहाँ उस समय देखें आप तो बड़ी संख्या में लोग जो पूजा अर्चना करते थे, मजबूत से मजबूत काम कैसे हो, हाथी पे किया, हाथ जैसी भी, लेकिन उस समय हाथी के ऊपर पत्थर लाए जाते थे, ये बड़ा काम था। और राजा महाराजा ने उस ज़माने में, महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में ये झील का निर्माण हुआ है। तो उसका आज उनके सम्मान में भी आज राज सिंह जी को याद भी किया जाता है। और आज कई सारे प्रसंग एक साथ हैं, जिसमें जल जुलनी सबसे बड़ा प्रसंग हम देख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं सामने और वहाँ जाके देखते हैं क्या कुछ हो रहा है।